नमस्कार। जो टॉपिक चल रहा था समास का, आगे बढ़ाते समास के टॉपिक को। और समास के टॉपिक में हम पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास। कौन सा समास पढ़ रहे थे? तत्पुरुष। तत्पुरुष में मैंने आपको कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह परसर क्या होता है? को, यानी इसका क्या हो जाएगा? उसमें लोप हो जाएगा। अब इस कर्म की विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय। कौन सी होती है? द्वितीय। इसकी कौन सी होती है? तृतीय। इसकी कौन सी होती है? चतुर्थी। तो यह इनको नाम भी दे दिए गए। कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, करण तत्पुरुष को तृतीय तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब देखो, अगला चलेगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष विभक्ति है चतुर्थी, तो इसको चतुर्थी तत्पुरुष भी कह सकते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये ध्यान रखें भाई, चतुर्थी तत्पुरुष भी इसको कह सकते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है बेटाओ? के लिए। क्या है इसका विभक्ति चिन्ह? परसर क्या है इसका? के लिए। अब इसकी परिभाषा बोलेंगे तो क्या होगा? ऐसे सामासिक पदों के बीच में से के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। ऐसे सामासिक पदों के बीच में से के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। देखिएगा यहां कैसे होगा। देखो, जैसे मैंने लिख दिया रसोई घर, तो आपको क्या लिखना है? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। अब देखो, आपको के लिए का लोप हो गया या रसोई घर बन गया। जैसे आपको लिख दिया शिवालय, क्या होगा? शिव के लिए आलय, यानी घर, शाला, भवन। ये लोग, ये आपका बन गया। और देखिएगा हवन सामग्री। हवन सामग्री का क्या होगा? हवन के लिए सामग्री। अब वो हवन सामग्री हो सकती है, पूजा सामग्री हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको मिलेंगे, आप उनका विग्रह कीजिएगा। विग्रह करने के बाद अगर ये विभक्ति चिन्ह आए तो वहां पर कौन सा होता है? संप्रदान तत्पुरुष। मैं इसकी आपको एक शानदार ट्रिक भी बता रहा हूं। शानदार ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूं। क्या है शानदार ट्रिक? किसी भी ये शब्द के पीछे, ये सामासिक जो पद है इसके पीछे अगर मान लीजिए घर, शाला, आलय, भवन, सामग्री, आधार, घर, शाला, आलय, भवन, सामग्री, आधार, आवास, ये आपको कहीं भी मिले, किसी भी सामासिक पद के अंत में ये आपको मिले, बेधड़क होकर के, बिना किसी चिंता के आपको यहां पर तत्पुरुष समास लिखना है। लेकिन तत्पुरुष का भी कौन सा लिखना है? संप्रदान तत्पुरुष आपको लिखना है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है। ये तो आपका हुआ संप्रदान तत्पुरुष। अब देखिएगा अपादान तत्पुरुष। विभक्ति कौन सी है बेटा? पंचमी। यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखिएगा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष विभक्ति है पंचमी, तो इसको पंचमी तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है साहब। अब देखिएगा क्या है, गौर से सुनना। इसका पर्सन क्या होगा? पर्सन होता है इसका से, यानी अलग होने के भाव। ध्यान रखना है इस बात का, अलग होने के लिए आएगा, बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये अलग होने के लिए आएगा। ठीक, देखो तो इसकी परिभाषा बन गई ऐसे सामासिक पदों के बीच में से अलग होने के भाव विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। देखो कैसे, जैसे आगे आपका गुणहीन, विक्रय करोगे तो क्या आएगा? गुण से हीन, अलग ही तो है, तो आपको देखो आ गया गुणहीन से गुण से हीन। आ गया साहब जी पथ भ्रष्ट, क्या आएगा? पथ से भ्रष्ट, ये लो आपका ही आ गया। आ गया भाई साहब पदच्युत, पद से च्युत, पद से च्युत, च्युत मानी होता है अलग होना, पद से हटाना, हटना, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त तो क्या आएगा? ऋण से मुक्त, ध्यान रखने वाली बात है, ऋण से मुक्त। अब मैं आपको इसकी भी ट्रिक बता देता हूं, देखिएगा। हीन, ये भी पहचान की ट्रिक है शानदार। हीन, भ्रष्ट, मुक्त, रहित, निवृत्त, विमुख, विहीन, च्युत, ये ध्यान रखने वाली बात है। आपको ये जो लिख रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको ये जो ट्रिक लिखाई है, हीन, भ्रष्ट, मुक्त, रहित, निवृत्त, विमुख, विहीन, च्युत, ये आपको कहीं भी मिले, किसी भी सामासिक पद के अंत में मिले, आप बेधड़क होकर के, निश्चिंत होकर के वहां तत्पुरुष लिखे, और तत्पुरुष का भी कौन सा लिखे? अपादान आप लिखे, विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये आपको मिले, विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक।